बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और इसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं आजकल, बहुत सी वॉइस लीक हो रही हैं जिनमें बहुत से लोग शामिल हो चुके हैं जो यानी कि इतना ख़ास इन बातों में इन्वॉल्व नहीं है। उनकी बातें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं और उनको लोग कहना शुरू हो गए हैं कि हम इनको यानी कि इनके राज खोलेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। तो हालांकि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं है, बिला वजह ही उनको फंसाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ सबा ने जो वॉइस लीक जो सबा की हुई है, सबा ने जो बातचीत की है सितारा के बच्चों के हवाले से कि उसके बच्चे जब उसके घर गए या वो मिली उन बच्चों से, जिस तरह से भी वो मिली हैं, तो उसके बच्चों के सर में जुएँ थीं, वो गंदे कपड़े थे और फटे हुए कपड़े थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबा जी आपको ना बिल्कुल भी बच्चों पे बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, चाहे सितारा जिस तरह की भी जो मर्ज़ी है, हम सितारा के बारे में बात करते हैं, जो गलत होती है उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मुझे इस बारे में गलत लगी हैं तो मैं अपनी सिर्फ राय दे रही हूँ कि आपको बच्चों के बारे में ख़ास तौर पे बिल्कुल भी नहीं कोई भी बात करनी चाहिए थी। तो आपने बच्चों के बारे में ऐसा कह दिया है। ठीक है, बच्चे उसके जो हैं उनको मैनर्स नहीं है, वो पता है, काफ़ी देर से ही पता था। अब ज़रा कुछ वो थोड़ा सा वो सीखे हैं इन चीज़ों को, मैनर्स वगैरह। लेकिन पहले तो वाकई में ये था ऐसा कि बच्चों को उनको तमीज़ वगैरह नहीं थी। लेकिन वो क्योंकि एक छोटे से शहर में रहने वाले, छोटा सा इलाके में कह सकती हूँ, शहर तो नहीं है, इलाके में रहने वाली एक आम सी फैमिली है, तो इस वजह से वो नहीं इन चीज़ों को उनको पता था। तो अब जैसे वो फेमस हुए हैं, जो वो सीख रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो उनको बहुत सी चीज़ों का पता चलता जा रहा है। तो यहाँ पे बस इतना ही आपके लिए कहूँगी कि आपने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के हवाले से अगर कही हैं, तैयबा के हवाले से बातचीत की है, तो मेरा ख्याल में कि बच्चों को अगर आप ना ही बीच में लेकर आएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो बात करनी है तो आप सितारा, असगर या इन सब की बात ज़रूर कर सकती हैं, ये आपका राइट है। ठीक है, आपको रिएक्शन देने का पूरा हक है। तो प्लीज़ बच्चों पे तो कोई भी बात ना ही करें। तो यहाँ पे सबा जी आपने बहुत अजीब व गरीब सी बातें की हैं, अजीब सी हैं, मतलब गंदी सी बातें हैं जो उसने बच्चे पैदा करने वाली बात की है ना। बहुत वर्ड मुझे खुद भी अच्छे नहीं लगे, तो मैं खुद अपने मुंह से तो नहीं लूँगी। तो अगर आप सुनना चाहें तो उनके चैनल पे जाके, उनके या जहाँ भी उन्होंने कही हैं वहाँ पे जाके तो ये लाइनें जो हैं वो सुन सकते हैं। मैं अपने चैनल पे ना ही इस तरह की चलाना चाहूँगी और ना ही मैं खुद बोलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने वो गंदी सी बात की है। तो इस तरह की गंदी बात जो है ना वो इनको सूट नहीं करती है, क्योंकि अगर ये एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, ये जो भी है फील्ड में काम कर रही हैं, तो इनको तो बिल्कुल भी इस तरह की बातें सूट नहीं करती। एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो इस तरह की गंदी बातें करता ही नहीं है, पहले तो ये है। ठीक है, तो फिर इन्होंने उसके बारे में इतनी ज़्यादा गंदी बातें कर दी हैं, उनके पूरे ख़ानदान को इस तरह से कह दिया कि ये इस तरह से बच्चे पैदा करने वाले। तो बहुत ये बुरी लगी मुझे बात। तो ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कहती हैं कि मैं जी सितारा की सपोर्टर, उसके फेवर में, उसके के हक़ में बात कर रही हूँ। सितारा मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मुझसे प्यार करती है, जो भी है। ये किस तरह का प्यार है, या किस तरह का है कि आप उसके सारे राज खोलते जा रहे हो, फिर आप कहते हो कि नहीं मैंने तो ये सिर्फ सितारा की खातिर किया था, किसी को जानबूझ के मैंने ऐसा कुछ कहा था ताकि वो सारे राज जो हैं इस तक पहुंच जाएं और फिर ये सितारा तक पहुंचा दे और लोगों को बताएं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप इस तरह की खुद पहले बातें करो और बाद में कह दो नहीं नहीं मैंने तो ऐसे इसलिए कहा था क्योंकि मैं तो राज लेना चाहती थी। इस तरह से बहुत से लोगों ने ऐसे कहा है। मरियम फ़ाहद के बारे में भी सुना है, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा कि जब उनकी वॉइस लीक होगी सारी, तो कह दिया कि ये तो मैं सारा ड्रामा कर रही थी, मैं तो सारी इन्फॉर्मेशन ले रही थी, इस वजह से मैंने ऐसा कहा है। तो ऐसा नहीं होता है, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होता है। लोग पता है क्या, मुंह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुंह पे कुछ होते हैं और सामने कुछ होते हैं, तो बाद में जब पता चल जाता है, उनका राज खुल जाता है, तो बाद में बात को वो पलट देते हैं कि मैं तो ऐसा सिर्फ इस वजह से कह रही या कह रहा था कि मैं सिर्फ राज ले रहा था उसके, तो मैं तो इसी को सपोर्ट करता हूँ। तो ये तो गलत बात हो जाती है ना।
तो मरियम फहद ने भी बहुत कुछ कहा था कि सितारा बहुत गंदी औरत है, यानी कि बैक पीछे कुछ और बातें और फ्रंट पे कैमरे पे आके उसकी सपोर्ट करनी। तो यानी कि उसके बारे में बहुत कहा था कि ये बहुत घटिया औरत है, इसने ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, 1-1 रुपए के लिए ये मरती है, ये इस तरह की है। तो सच्चाई सारी मरियम को भी पता है कि सितारा है वाकई में इस तरह की है या नहीं, ये जो भी है सारी सितारा के बारे में मरियम जानती है। लेकिन ऑब्वियसली अपने व्यूज़, अपने एक सपोर्ट करने के लिए जो उसको एक नाम मिल रहा है उसके ज़रिए से, वो तो उसने नहीं ना छोड़ना, चाहे कुछ भी है, चाहे सितारा गलत है चाहे सही है। तो मरियम ने तो उसका नाम अब लेके उसको सपोर्ट तो देनी है ना, दुनिया वालों के सामने अच्छी एक बनी हुई है एक इमेज उसकी, यानी कि बनाई उसने सितारा की सपोर्ट के हवाले से। तो वैसे तो मुझे नहीं पता उसकी अच्छी इमेज है या नहीं, ये मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इस बारे में पर्सनली उनके बारे में, क्योंकि जो सितारा के बारे में उनकी इमेज उन्होंने बनाई हुई है उसके बारे में सिर्फ मैं बातचीत कर रही हूँ कि उसकी सपोर्ट के हवाले से, कि उन्होंने अपनी इमेज बना ली है। अब वो अगर सपोर्ट नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली लोग उसको बातें सुनाएंगे, उसको छोड़ के चले जाएंगे, फिर उसके चैनल को कौन देखेगा। कि तो वो ऑब्वियसली इतनी बड़ी वो बन गई है सपोर्टर, यानी कि वो कहती हैं कि वो उसकी मुँह बोली बहन है, तो अब उसे सपोर्ट करनी पड़ेगी, हर हालत में ही उसको सपोर्टर के तौर पे उसको रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे जी जो एडवोकेट हैं वो कह रही थी कि जो रईस असगर था पहले, यानी कि ये अब जन के बातों को घुमाना शुरू कर दिया इन्होंने, किसी की भी बातें ऐसे मिलती नहीं है आपस में, ठीक है। पहले इन्होंने कहा कि जी वो रईस असगर कह रहा है कि वो वहाँ पे सितारा नहीं थे, कोई और औरत थी, ठीक है, वो सितारा नहीं है सीसीटीवी कैमरे में। तो अगर चलो यहाँ पे मैं सवाल एक रख देती हूँ आपके सामने, अगर ये इतना कहते हैं ना कि वो तो कभी इस तरह की गलत हरकतें नहीं की, उसने कभी गलत नहीं किया है, तो अगर तो वो गलत नहीं था या तो उसके साथ वो फिर कौन औरत थी, फिर उसके मतलब सितारा के अलावा भी कोई और औरत थी उसके साथ वहाँ पे, तो ये फिर सवाल खड़ा हो जाता है ना। तो लेकिन रईस असगर ने खुद आके एडमिट कर लिया अपनी बात को, आके बता दिया है कि वो सितारा ही थी, क्योंकि जिसके साथ थी तो उसको तो पता है ना कि वो कौन थी, तो उसने तो आके बता दिया सबको कि वो सितारा ही थी। तो पहले ये सारे क्योंकि सबूत मिटाए जा रहे थे तो इस वजह से ऐसा हुआ था, तो अब वो सच बोल रहा है क्योंकि उसकी बेटियों के ऊपर बात आई थी ना, तो इस वजह से वो सच बातें बता रहा है कि वो सितारा ही थी, कोई और औरत नहीं थी। देखिए इन्होंने पहले जो वॉइस लीक की थी उसमें कह दिया था ना कि वो नहीं, यानी कि होटल में वो सितारा नहीं कोई और थी, तो अब वॉइस लीक करी कि ये वो थी। तो अब देखा जाए कि जब उस वक्त असगर की बात को सब यकीन कर रहे थे कि हाँ ठीक है वो सितारा नहीं थी, तो अब असगर की बात को कोई भी यकीन नहीं इस बात को करा कि नहीं वो सितारा नहीं है, वो सितारा है या नहीं है। तो क्यों यकीन फिर किया जा रहा है उसके बात पे, सबा की बात पे। पहले तो बड़ा यकीन किया जा, अब क्यों नहीं किया जा रहा कोई, यानी कि ये कंफ्यूजिंग किया जा रहा मैटर को कि वहाँ पे सितारा थी कभी कभी नहीं थी, वॉइसेस ऐसे लीक हो रही, कैमरे की सीसीटीवी फुटेज आई हुई थी। अब एक और बात सब ने अपनी निकाली है, अब क्योंकि समझ में नहीं इनको आ रही ना अब क्या बात लेकर आए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उठाना है ना, यूट्यूब पे कोई मज़ेदार बात तो लेके आनी ना इन्होंने। तो अब ये नैना की बात लेकर आ गए हैं कि नैना ने जो पुरानी वॉइसेस जो थी ना उनकी वो लीक कर रहे हैं नैना की, यानी कि नैना अब इस मसले से सारी हट गई है, नैना अब नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही है, उसमें जो वो काम करती थी मेकअप वगैरह या जो भी अपनी रूटीन दिखा रही थी, ठीक है, डेली ब्लॉग के, तो वो तो उसमें लग गई है, वो तो किसी के मसले में बिल्कुल भी आती नहीं है। अब पहले का मुझे नहीं पता भी है लेकिन मैं नहीं कुछ बात करना चाहती, लेकिन अब जबकि वो बिल्कुल हट गई हैं इस मामले से दूर है बिल्कुल, तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए, इस बात से ख़त्म कर देनी चाहिए ना, उनकी बात तो करनी नहीं चाहिए। तो अब उन्होंने क्या दिया था कि मैंने नहीं इस मसले में किसी में भी आना, ख़त्म बात उसकी। तो इन्होंने अब नैना का जो है टॉपिक वो उठा लिया है कि नैना ने वॉइस लीक की है, नैना की वॉइस लीक की गई है कि जिसने दिलबर को कहा था कि दिलबर की जो वाइफ है ना उसके बारे में यानी कि गलत बातें बोली थी, ठीक है। तो अब देखें ये कितने लोग इस तरह के मुनाफिक हैं कि इन्होंने अब क्योंकि वो है ना रईस असगर की बहन दिलबर की पहली वाइफ, तो अब कहते हैं कि दिलबर भी कह रहा है कि जी अब मैं उसको यानी कि उसके राज खोलूँगा सारे। अब ये यहाँ पे देखा जाए तो ये रईस असगर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, जब उसकी बहन के राज खोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब उसकी बहन अब कोई भी बात नहीं कर रही है, वो ख़त्म कर चुके हैं ना लोग इस चीज़ को, टॉपिक को नहीं आगे लेकर आ रहे हैं, तो अब ये खुद उठ के उस टॉपिक को खुद से अपने यानी कि बढ़ावा दे रहे हैं, उसको लेकर आना चाहते हैं ताकि ये टॉपिक कभी ख़त्म ही ना हो। तो अब दिलबर का कोई काम ही नहीं बनता अपनी पहली बीवी के बारे में कुछ भी यहाँ पे बात करने का, तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं इस चीज़ में है ना। तो अब वो ब्लैकमेल करने की कोशिश है ना, तो इस वजह से रईस असगर को वो ब्लैकमेल करने के लिए वो उसकी बहन के राज यहाँ पे खोलने शुरू कर रहे हैं।
तो आज के रिएक्शन को करती हुई इधर ही ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।